Hello student, today's lecture number 6, chapter number 1st, chemical reaction and equation. Chemical reaction and equations इसका lecture number 6 है. प्रीवियस lecture number 5 में हमने रीड आउट किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जिसमें कोई भी एटम एलिमेंट और आयन किसी दूसरे एटम और एलिमेंट आयंस को डिस्प्लेस करता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है. एक्सचेंजेशन ऑफ आयंस होता है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी जिसके अंदर वाइट पीपीटी रिएक्शंस भी बन रही थी. एक एग्जांपल जिसके अंदर अपन ने बेरियम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी, जिसके अंदर Ba+2 और SO4-2 ये दोनों मिक्स होकर के इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनाते हैं जो डिजोल्व नहीं होता है. एंड आफ्टर सम टाइम इट इज सेटल ऑन टेस्ट ट्यूब बॉटम. टेस्ट ट्यूब के बॉटम में ये क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है जिसको प्रेसिपिटेट रिएक्शंस कहते हैं. नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक and endothermic reaction and endothermic reaction. Exothermic and endothermic reactions. Exothermic means exist, release out of the therm. Therm means heat. हीट और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें विद द प्रोडक्ट हीट और एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है. उसी को ऊपर कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच द हीट और एनर्जी, हीट और लाइट और एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विद द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के साथ हीट और एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. उसी को अपन ये कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. और एंडोथर्मिक रिएक्शन, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द हीट लाइट और एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हीट लाइट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एंडोथर्म, एंडो मीन्स रिक्वायरमेंट, इनसाइड इन द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में वो थर्म, वो एक हीट और एनर्जी उसमें चाहिए, इसलिए इसको एंडोथर्मिक कहते हैं. और एक्सोथर्मिक मीन्स एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, थर्म मीन्स हीट और एनर्जी. हीट और एनर्जी जिसमें प्रोडक्ट के साथ रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. और जिसमें प्रोडक्ट के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए हीट और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है. तो पहली जो रिएक्शन है वो कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन exothermic reactions. The types of reaction in which heat और एनर्जी इज रिलीज्ड with product is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जिसमें हीट और लाइट, हीट और एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, उसी को अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. लाइक एग्जांपल कंबस्टन ऑफ कोल, कंबस्टन ऑफ मीथेन, कंबस्टन ऑफ इथेनॉल, ये सारी की सारी रिएक्शंस क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है.
या फिर अपन ये कह सकते हैं कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का कंबस्टन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, कंबस्टन ऑफ कोल, कोयले का कंबस्टन, कोल का कंबस्टन। कोल क्या है, कार्बन, तो कार्बन हमेशा कंबस्टन विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबस्टन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं। कंबस्टन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन प्लस मटेरियल, जो भी जिसका भी कंबस्टन होता है वो मटेरियल। तो कंबस्टन के लिए किसकी सप्लाई ज़रूरी है, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरी है। फर्स्ट है कंबस्टन ऑफ कोल। कोल मीन्स क्या होता है, कार्बन। कार्बन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, इट मीन्स कंबस्टन ऑफ द कार्बन विद ऑक्सीजन फॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या प्रोडक्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या बनाता है, हीट। जब कार्बन को अपन कंबिस्ट करते हैं, कार्बन को जलाते हैं, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो बनती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, कार्बन प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका कंबस्टन हो रहा है, कंबस्टन। तो कंबस्टन ऑफ कोल जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है, उस रिएक्शन को अपन कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मींस एग्जिस्ट होना, थर्म मींस हीट और एनर्जी। अब इस रिएक्शंस को बैलेंस करके देखते हैं, तो कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी कितना है, 1 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो राइट हैंड साइड में भी कितना है, 2 है। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शंस हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखें अपन, कंबस्टन ऑफ मीथेन। कंबस्टन ऑफ मीथेन, CH4, जिसको अपन कहते हैं CH4, कंबस्टन ऑफ मीथेन, CH4, मीथेन गैस, CH4, कंबस्टन ऑफ मीथेन, CH4 प्लस इसका जो कंबस्टन होएगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होएगा। तो यहाँ एरो की के ऊपर क्या डालेंगे, कंबस्टन। सेम प्रोडक्ट इसमें भी क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट और लाइट, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। तो जिसमें हीट और लाइट निकल रही हो, जिसमें हीट निकल रही हो विद अ प्रोडक्ट, उसी को ऊपर कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको बैलेंस करके देखें तो कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी कितना है, 1 है। बैलेंस मैंने पहले बताया। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में 2 और 1 कितना है, 3 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन तीनों को बैलेंस करना। हाइड्रोजन कितना है, 4 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो मैं हाइड्रोजन को 4 करना चाहता हूँ भाई। कार्बन कितना है, 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी कितना है, 1 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 4 है, और राइट हैंड साइड में ओनली कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को भी कितना करना पड़ेगा, 4। तो यहाँ से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 2 जा 4। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, 2 2 जा 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से भी कितना प्रेजेंट है, 4 है। ऑक्सीजन को अगर अपन चेकआउट करते हैं तो ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन 2 तो ये प्रेजेंट है और 2 ये प्रेजेंट है। 2 और 2 कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन ओनली कितना है, 2 है। तो इसका मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 और 2 ये कितने हो गए, 4। तो ये भी एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, कंबस्टन ऑफ मीथेन हो गया, कंबस्टन ऑफ कोल हो गया, कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज। ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कंबस्टन। ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है। बॉडी की सेल्स जो होती है उनके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज का जो कंबस्टन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और उसमें भी क्या होता है, हीट और एनर्जी। इट मीन्स एनर्जी इसमें रिलीज होती है, हीट ना तो एनर्जी इसके अंदर क्या होती है, रिलीज होती है। तो मैंने आपको बताया जिसके अंदर हीट और एनर्जी रिलीज हो
वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का जो कम्बिस्टन होता है वो भी एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि ग्लूकोज अपन इंटैक करते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे अपन ने ग्लूकोज इंटैक किया तो ये जो सेल होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज। अपनी बॉडी किससे बने होते हैं, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल से बनी होती है। तो सेल से बनी होती है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। C6H12 O6 इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इसका कम्बिस्टन होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है HB, ये ऑक्सीजन को ला करके, जिसमें HB अपन कह सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो आप बायोलॉजी पार्ट में पढ़ोगे कि कैसे ब्लड के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, कैसे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो ये HBO जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस नियरेस्ट ऑफ द सेल, सेल के नियरेस्ट के पास ला करके इसको छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। यहाँ ऑक्सीजन कहाँ एंटर करती है, सेल के अंदर एंटर करती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, जो आप बायो पार्ट में रीड आउट करोगे। तो ये ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ एंटर करेंगे, सेल में एंटर करेंगे। तो सेल में जैसे ही एंटर करेंगे तो इस ग्लूकोज के साथ इस ऑक्सीजन का क्या होता है, कम्बिस्टन होता है। और कम्बिस्टन इसका मतलब ब्रेक डाउन होगा। ये ग्लूकोज क्या होता है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स फूड होता है जो अपनी बॉडी अपने सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजन के साथ ये ब्रेक डाउन होकर के सिंपल सब्सटेंस, सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सिंपल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी ये क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहाँ से प्रोडक्ट के साथ, ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसके साथ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए इसको अपन कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ग्लूकोज का कम्बिस्टन भी एक तरह से क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब यहाँ से ये जो CO2 रिटर्न सेल से बाहर आ जाती है, ये एक बायो पार्ट में पढ़ोगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कम्बिस्टन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। कम्बिस्टन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो प्लस O2, राइट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये ग्लूकोज है यहाँ पर, तो ग्लूकोज का कम्बिस्टन जिसमें हीट और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्ट के साथ, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में काउंट होगा। अब यहाँ पर इस रिएक्शंस को बैलेंस करके देखते हैं। इस चैप्टर में ये सबसे बड़ी रिएक्शन होती है जिसको बैलेंस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, कि इसको अगर बैलेंस करें तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। कि मैं अगर यहाँ पर 6 है तो इधर भी 6 लेना चाहता हूँ, हाइड्रोजन कितने हैं, तो इस रिएक्शंस को अगर अपन बैलेंस करते हैं तो टाइमिंग ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इसकी एक सीधी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ईजिली बैलेंस कर सकते हैं। इसमें आपको क्या सिग्निफाई करना है कि जिस रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, जिसमें 6 अगर है वहाँ पर 6 आपको यूज़ नहीं करना है, और जहाँ 6 नहीं है वहाँ पर आपको 6 यूज़ करना है। जैसे मान लो मैं ग्लूकोज लेता हूँ C6H12O6, तो इस रिएक्टेंट जो ग्लूकोज है इसमें फ्रंट में यहाँ पर पहले से क्या प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, तो यहाँ 6 यूज़ नहीं करना है। फिर यहाँ पर O के पास अगर अपन देखें O2 के पास 6 प्रेजेंट नहीं है, तो आपको इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर क्या 6 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट नहीं है, तो आप यहाँ पर भी क्या यूज़ करोगे, 6 यूज़ करोगे। यहाँ पर क्या 6 प्रेजेंट है, नहीं है, तो यहाँ पर भी आप क्या यूज़ करोगे, 6 यूज़ करोगे। तो इसमें एक सीधी सी ट्रिक है, 666 जहाँ पर रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, जहाँ 6 है वहाँ तो 6 यूज़ करना नहीं है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आपको 6 यूज़ करना है। तो ग्लूकोज में पहले से 6 प्रेजेंट है, यहाँ 6 नहीं लगाना है। ऑक्सीजन में 6 नहीं था, अपन ने क्या यूज़ किया, 6 यूज़ किया। कार्बन और O2 यहाँ पर कोई 6 नहीं था, तो यहाँ पर कार्बन के फ्रंट में अपन ने क्या यूज़ किया, 6 यूज़ किया। हाइड्रोजन H2O में 6 प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पर अपन ने 6 यूज़ किया। अब आराम से ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि अगर आप इसको एक सिंपल तरीके से बैलेंस करते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अब आप आराम से इसको काउंट करके देख सकते हो कि कार्बन कितने प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कार्बन कितने प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में कितने प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, वाल द राइट हैंड साइड में भी कितने प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है।
हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने प्रेजेंट है, 12 प्रेजेंट है। हाइड्रोजन अगर अपन देखें, अपन ने यहाँ पर 6 यूज़ किया तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 है। तो हाइड्रोजन भी कितने प्रेजेंट है, 12 प्रेजेंट है। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन अगर अपन देखें तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 6 तो ये प्रेजेंट है और 6 2 जा 12 ये प्रेजेंट है। 6 और 12 कितने हो गए, 6 और 12 टोटल ऑक्सीजन अगर अपन देखें तो 18 हो गए। यहाँ पर 6 ये प्रेजेंट है, 6 2 जा 12 ये प्रेजेंट है। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो 6 ये 6 इस कार्बन से ही मल्टीप्लाई नहीं है, 6 इस O से भी मल्टीप्लाई है। तो O2 पहले से है तो 6 2 जा 12 12 तो ये हो गए, प्लस ये 6 H से नहीं मल्टीप्लाई, ये 6 O से भी मल्टीप्लाई है तो 6 ये मल्टीप्लाई हो गए। तो 12 और 6 18 हो गए। यहाँ पर 12 और 6 ये भी कितने हो गए, 18 हो गए। तो दैट इज़ द बैलेंस्ड रिएक्शंस। ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है कि अगर आप यहाँ से 6 लेते हो, फिर इधर 6 लेते हो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हो तो काफ़ी कुछ ज़्यादा करना पड़ता है। तो आपको डायरेक्ट मैं बताता हूँ कि जहाँ पर 6 नहीं है, जहाँ पर 6 है वहाँ 6 यूज़ नहीं करना है, और जहाँ पर 6 नहीं है, जिस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सामने 6 नहीं है वहाँ पर आपको 6 से यूज़ करना है। क्योंकि इसमें तो पहले से 6 प्रेजेंट था तो यहाँ पर 6 नहीं करते हैं अपन। इसमें 6 नहीं था तो यहाँ पर 6 यूज़ कर लिया, इसमें 6 नहीं था तो यहाँ पर 6 यूज़ कर लिया, और इसमें भी 6 नहीं था तो यहाँ पर भी अपन ने 6 से यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज जिसमें हीट, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये भी किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब एक बार इसको उतार लीजिए, फिर मैं देखता हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मीन्स रिक्वायर्ड और थर्म मीन्स हीट और एनर्जी। जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में हीट और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को अपन कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसके अंदर किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में हीट और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक बार डिफाइन देख सकते हैं अपन इसकी। द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, the types of reaction in which heat or energy is required to form the product, to form the product is called endothermic reaction, is called एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में हीट, एनर्जी या लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लाइक एग्जांपल, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, सिंगल रिएक्टेंट से 2 और मोर प्रोडक्ट बनते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्योंकि इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में हीट और लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को अपन कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अपन ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट
डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट, या जिसको अपन कह सकते हैं फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट का डिकम्पोजिशन देखते हैं। तो आयरन सल्फेट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया डिकम्पोजिशन। आयरन सल्फेट क्या होता है? FeSO4 देन FeSO4। तो इसका डिकम्पोजिशन अगर अपने को करना है, ये सिंगल रिएक्टेंट हो, तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हीट और लाइट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। इट मीन्स मैं यहाँ पर साइन जो यूज़ करूँगा वो डेल साइन यूज़ करूँगा। डेल मीन्स हो रहा है यहाँ पर हीट। तो अब यहाँ पर बनेगा क्या प्रोडक्ट? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, या जिसको फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। आयरन सल्फेट इसका डिकम्पोजिशन होता है, तो आयरन सल्फेट का डिकम्पोजिशन आयरन ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में होता है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन जो हो रहा है जिसके अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी की सारी रिएक्शंस किस में काउंट होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस में काउंट होती है। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, जैसे आयरन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में कितना प्रेजेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन 1 प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में आयरन 2 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसको भी कितना करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, उसके फ्रंट में अपन इसका यूज़ करते हैं नंबर का। तो आयरन यहाँ पर कितने हो गए? 2 हो गए। तो आयरन यहाँ पर कितना है? 2 प्रेजेंट है। सल्फर यहाँ पर 1, ये 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब सल्फर कितना है? 2 है। और यहाँ पर सल्फर 1 एंड 2, यहाँ से बैलेंस भी लेकर के अपन चल रहे हैं। तो सल्फर कितना है? 1 एंड 2। तो आयरन भी 2 हो गए, सल्फर भी कितने हो गए? 2 हो गए। ऑक्सीजन देखिए तो यहाँ पर 4 2 जा 8, और ऑक्सीजन 3 2 5 और 3 कितने हो गए? 8। तो एक तरह से ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का भी डिकम्पोजिशन अगर अपन देखें तो जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। तो यहाँ से एक सिंगल रिएक्टेंट है, इससे 2 और मोर प्रोडक्ट बनाने में अपने को क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो यहाँ पर अपन क्या यूज़ करते हैं? डेल साइन यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। डेल, या फिर जिसको अपन कहते हैं हीट। डेल मीन्स ये ट्राइंगल फॉर्म है जिसको अपन डेल कहते हैं। एक तरह से हीट, एनर्जी और लाइट के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में? कार्बन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में? 1 है। राइट हैंड साइड में भी कितना है? 1 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, राइट हैंड साइड में 2 और 1 कितना है? 3 प्रेजेंट हैं। तो ये रिएक्शन पहले से बैलेंस्ड रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन देखें तो वो एक तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करते हैं। लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है। इसका भी अपन क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इसका डिकम्पोजिशन हो गया तो ये किस में कन्वर्ट होएगा? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 में। तो यहाँ से लेड नाइट्रेट इसका डिकम्पोजिशन करने के लिए भी अपने को क्या चाहिए? हीट और डेल, जिसको अपन कहते हैं एनर्जी एक तरह से, या लाइट अपन के इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें भी किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। हीट से ही वो 2 और मोर प्रोडक्ट में डिसोसिएट होता है। वो एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। एक बार इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन में अपन चलते हैं।
नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं अपन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन एनी रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्टेंट में, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसी को अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शंस क्या होता है, लूजिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम एनी रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। इट मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशंस, और ऑक्सीजन का लूज, ऑक्सीजन का बाहर निकलना रिडक्शंस होता है। तो ऑक्सीडेशंस रिडक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें भी फर्स्ट देखते हैं अपन ऑक्सीडेशन। Oxidations means adding of O2 in any reactant is called oxidations. Adding of O2 in any reactant is called oxidation. लाइक एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो कॉपर अपन लेते हैं, जैसे चाइना डिस्क में अपन ने कॉपर लिया स्मॉल अमाउंट के अंदर 2 ग्राम 3 ग्राम कॉपर लिया। अब उसको थोड़ा सा हीटेड किया विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कॉपर क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। इट मीन्स कॉपर का जो कलर है वो ब्लैक कलर हो जाएगा, ब्लैक कोटेड कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। इट मीन्स रीजन क्या, विद एडिंग ऑफ O2 के ऐड होने से। तो कॉपर प्लस O2 किस में कन्वर्ट होएगा, कॉपर ऑक्साइड, CuO। तो यहां पर देखते हो अपन ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इनटू कॉपर ऑक्साइड विद एडिंग ऑफ O2। किसी भी रिएक्टेंट में अगर O2 ऐड हो रही है तो उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो देयर आर बी ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इनटू कॉपर ऑक्साइड विद एडिंग ऑफ O2। इस कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में, ये कॉपर है, यहाँ पर ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। किसके ऐड होने से, O2 के ऐड होने से। तो अपन ये कह सकते हैं एडिंग ऑफ O2, या फिर अपन ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। इन अबाउ रिएक्शंस ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इनटू कॉपर ऑक्साइड विद द एडिंग ऑफ O2 के ऐड होने से कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशंस हो रहा है। तो मैंने अभी बताया कि किसी भी सब्सटेंस, किसी भी रिएक्टेंट के अंदर अगर O2 ऐड होती है तो उसका मतलब उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो देयर आर बी कॉपर ऑक्सीडाइज्ड इन कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर कॉपर किस में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में हो रहा है। तो यहाँ पर नोट आप लिख सकते हो, नोट इन अबाउ रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, oxidation of copper into copper oxide into copper oxide. It means copper oxidized इंटू CuO। कॉपर ऑक्साइड में क्या आ रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब इस कॉपर ऑक्साइड में अगर अपन हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो रिवर्स ये कॉपर के अंदर क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाती है। तो इसका मतलब रिडक्शन होएगा। तो इसका मतलब सेकंड जो टाइप अपन पढ़ेंगे वो इसी के अंदर रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है,
लूजिंग ऑफ O2 फ्रॉम एनी रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट से O2 का लूज होना या रिलीज होना एक तरह से रिडक्शंस होगा। तो अपन ये कह सकते हैं रिलीजिंग ऑफ O2 फ्रॉम एनी रिएक्टेंट, फ्रॉम एनी रिएक्टेंट इज कॉल्ड, या फिर लूजिंग भी कह सकते हैं अपन, इज कॉल्ड रिडक्शन, जिसको अपन ये कह सकते हैं रिडक्शन। यहां पर एडिंग ऑफ O2 इन एनी रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जिसको अपन ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहां पहले मैंने कॉल्ड नहीं लिखा, ऑक्सीडेशन। रिलीजिंग या रिड्यूस्ड ऑफ O2 फ्रॉम एनी रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिडक्शंस। लाइक जैसे मान लो ये अपन ने ले लिया कॉपर ऑक्साइड। अब इस कॉपर ऑक्साइड में अगर अपन हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, जो ब्लैक कोटेड कॉपर है, ब्लैक कोटेड कॉपर, जिसको अपन ये कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो ब्लैक कोटेड कॉपर या फिर कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन अगर अपन हाइड्रोजन से करवाते हैं तो यहाँ से H2, O2 को क्या करना है, रिलीज करवाना है। रिलीजिंग ऑफ O2 फ्रॉम एनी रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट कॉपर ऑक्साइड से क्या करना है, O2 रिलीज होएगी। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ ये कॉपर ऑक्साइड है, तो इस कॉपर ऑक्साइड से अगर मैं ऑक्सीजन को रिमूव करता हूँ, रिलीज करता हूँ, तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओनली कॉपर बनेगा। अब ये ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो रही है, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रही है, तो बनेगा क्या, H2O। तो यहाँ से देखो, रिमूविंग ऑफ O2, रिलीजिंग ऑफ O2 फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो इसका मतलब यहाँ पर जिस रिएक्टेंट से ऑक्सीजन रिलीज होती है, रिमूव होती है, उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो अपन ये कह सकते हैं रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में O2 क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर अगर अपन देखें हाइड्रोजन के साथ यही O2 जो इसमें रिलीज हो रही थी, यही O2 हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रही है, तो इसका मतलब हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहां से कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन किस में हो रहा है, कॉपर में हो रहा है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, वाटर में। तो दोनों यहाँ पर रिएक्शंस आ रही हैं। हालांकि मैंने रिडक्शंस के अंदर बताया कि रिलीजिंग ऑफ O2 फ्रॉम एनी रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिडक्शंस। किसी भी रिएक्टेंट से अगर ऑक्सीजन रिलीज होती है तो उसको अपन कहते हैं रिडक्शंस रिएक्शंस। सो देयर आर बी रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड इनटू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड का जो रिडक्शन हो रहा है वो कॉपर में हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड इनटू कॉपर। एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड इन वाटर। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन कॉपर। तो यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, इन अबाउट रिएक्शन reduction of copper oxide into copper, reduction of copper oxide CuO into copper Cu, but oxidation of hydrogen into water, oxidation of hydrogen H2 into वाटर। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, प्लस कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड इनटू कॉपर। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू, क्योंकि लूजिंग हो रही है, रिडक्शन हो रहा है,
into copper and hydrogen is oxidized into water. H2 is oxidized into water. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस, ऑक्सीडेशन में मैंने आपको, रिडक्शन में मैंने आपको बताया रिलीजिंग या रिमूविंग O2 फ्रॉम एनी रिएक्टेंट, वो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। बट यहाँ पर मैंने दोनों रिएक्शंस को एक साथ कंबाइन करके बता दिया। तो अगर जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों कंप्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों एक साथ कंपाइल चलते हैं, उस रिएक्शंस को अपन रेडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। तो एक बार ये उतार लीजिए, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कंपाइल होती है, दोनों एक साथ चलती है, कंबाइन टुगेदर, उसी को अपन रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट इसी में देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस दोनों कंप्लीट होते हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं। एक तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस कंबाइन टुगेदर इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, the types of reaction in which oxidation and reduction combine together, एक साथ चलते हैं, combine together या compile together is called redox reaction। लाइक एग्जाम्पल जो अपन ने लिया था कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शंस हाइड्रोजन से करवाते हैं तो प्रोडक्ट अपना कॉपर बनेगा, जो भी एग्जाम्पल लिया था, प्लस H2O। तो यहाँ से देखो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड, इसका रिडक्शन किस में हो रहा है, कॉपर में हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन किस में हो रहा है, कॉपर में हो रहा है। रिडक्शन मीन्स रिमूविंग ऑफ O2 ऑफ O2 या फिर लूजिंग ऑफ O2 या फिर रिलीजिंग ऑफ O2। और यहाँ पर रिडक्शन कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में हो रहा है, रिमूविंग ऑफ O2, और हाइड्रोजन H2 का ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, H2O में। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ O2, एडिंग ऑफ O2। तो यहां से देखो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कॉपर में हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, वाटर में। तो यहां से ये जो ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, वो कौन ऑब्टेन कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब सिंगल टाइम में तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कॉपर में हो रहा है और सेकंड टाइम में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, वाटर में हो रहा है। तो एक बार क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दूसरी बार क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों रिएक्शन साथ साथ चल रही है, कंबाइन टुगेदर, इसलिए इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शंस भी हो रहे हैं। इफ द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन रिडक्शंस कंबाइन टुगेदर दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कंपाइल होते हैं, दोनों कंबाइन टुगेदर, दोनों एक साथ चलती है, उस रिएक्शंस को अपन कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो
टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।